वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और मैंने से आपको ओपनिंग में बता रही थी कि आज हम आपको एक म्यूज़िकल मॉर्निंग जो है वो इन्जॉय कराएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाए, होता रहे और हम उसको एंजॉय कर सकें। दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। सो आज आपकी मुलाकात मैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट से कराने जा रही हूँ, जो पाकिस्तान के बड़े नामवर फोक सिंगर हैं। और जब बात होती है सराइकी गानों की तो इनका नाम पाकिस्तान के टॉप जो सराइकी एंड फोक सिंगर्स हैं उनमें आता है। मेरे साथ हैं जनाब नईम हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। सो मुझे बताइए कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी और क्या मसरूफियत आजकल है ख़ास तौर पे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और मसरूफियत हमारी ओढ़ना बिछोना म्यूज़िक है। कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, टूर्स कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या हो रहा है? हाँ, ये साथ साथ कुछ हमारे चीज़ें होती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वो चलती हैं। तो चूँकि अभी गर्मी है, वीडियो को थोड़ा हमें वो आगे कुछ मौसम बेहतर हो जाए तो उस पर रखा हुआ है। और कंसर्ट वगैरह तो चलते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है नईम साहब? मैंने पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे किया है और इसके अलावा यूरोप में मैं काफ़ी दफ़ा मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा, यूरोप में कहाँ पे आपको यूरोप में या मुल्क से बाहर परफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और आपने एंजॉय किया? यूके में मेरे शोज़ वहाँ पे होते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ चाहने वाले हैं और वहाँ पे हमारे काफ़ी बड़े शोज़ वहाँ पे हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि दयार गैर में वहाँ पे अपने लोग और अपनी मौसीकी, अपना कल्चर प्रमोट करते हुए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और पाकिस्तान में मतलब किस शहर में सबसे ज़्यादा कोई मेमोरेबल आपका रहा हो परफॉर्मेंस जो आपको भी याद आती है, मज़ा आता हो? तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी किस तरह कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनमें तादाद कम होती है लेकिन लोगों में एनर्जी बड़ी होती है, बड़ा सुन रहे होते हैं। कुछ बड़े शोज़ होते हैं तो ये रला मिला रुझान हमारा चलता रहता है। कोई ख़ास इस तरह का मैं नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, कौन सा वाला रिस्पांस अच्छा लगता है? एक तो आप बैठे हुए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इवेंट में या किसी परफॉर्मेंस में और सामने लोग बैठे हुए हैं और दाद दे रहे हैं और आपके साथ डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, या फिर ये कि जो आप अपलोड करते हैं और उस पर रिस्पॉन्स आता है और लाइक्स आते हैं और उसके व्यूज़ आते हैं? दोनों असल में अपनी अपनी उनका है, क्योंकि जो हम अपलोड करते हैं उसके लिए होता है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ अगर गलत भी हो जाती है उसे बंदा ठीक तरीके से अच्छे तरीके से उसे पब्लिक करता है। तो जो लाइव शोज़ होते हैं उसका तो उन्होंने फ़ौरन रिज़ल्ट आपको दे देना है लोगों ने, क्योंकि वो जज बैठे हुए हैं। आपने अगर एक गीत ही गाया तो ख़त्म होने से पहले लोग आपको रिज़ल्ट दे देते हैं और आर्टिस्ट को पता चल जाता है कि ये चीज़ लोगों को अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो दोनों वो ज़रा डिफरेंट है, उनकी अपने अपना मिजाज है दोनों चीज़ों का। तो ज़्यादा अच्छा तो मेरे ख्याल में जो, क्योंकि मैं लोक सिंगर हूँ तो लाइव मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों में बैठ के परफॉर्म करना। क्योंकि लोग साथ साथ होते हैं और फिर आर्टिस्ट को और एनर्जी मिलती है। वो फीलिंग कुछ और होती हैं। और कैमरे की एक आंख होती है कि आप बैठे हैं, ठीक है, वो लोगों के लिए कर रहे हैं लेकिन वो कैमरे की आंख से हो के लोगों तक बंदा जाता है तो उसमें शायद वो फीलिंग नहीं आ सकती बंदे को। ठीक है, लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि बस फोक ही गाना है, फोक ही में रहना है? कभी दूसरी साइड पे कभी उर्दू, कोई गज़ल, कोई इस तरफ आने का प्लान? नहीं, उर्दू गज़ल वो भी मैंने काफ़ी की हैं लेकिन उसका भी जो स्टाइल हमारा है वो फोक का है, क्योंकि हम लोक आर्टिस्ट हैं और अगर यही अच्छे तरीके से मैं कर लूँ तो मैं समझता हूँ मेरे लिए यही बहुत है अच्छे तरीके से, क्योंकि अब फोक का एक अपना उसका एक स्टाइल है। और अब समहाउ हमें लग रहा था कि लोगों को कम रुझान हो जाएगा, लेकिन इस दौर में फोक का ट्रेंड कितना बढ़ गया। एकदम से लोग सराइकी और पंजाबी गाने समहाउ ज़्यादा हिट हो रहे हैं बनिस्बत उर्दू। कोई गाना मुझे नहीं याद आ रहा अभी कोई आया हो पंजाबी एंड फोक सिंगर्स। इसमें यही है ना, मैंने आपको बताया कि इसमें लोगों का अपना कल्चर होता है। अब मैं मिसाल के तौर पे एक कल्चरल सॉन्ग है हज़ारे का ही कर लेता हूँ, तो लोगों ने उसे सुनना है क्योंकि लोगों की दिल की बात है उसमें लोगों को एक फोक की एक अपनी खुशबू होती है, अपना एक इलाकाई रंग लगता है उसमें। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल हमारी बात है, इसलिए वो ज़्यादा उससे जुड़े होते हैं। एक लिंक है उसके साथ। बिल्कुल। और ये आज से नहीं है, मैं तो जब से मैंने इस फील्ड में आया हूँ तो मैं फोक को मैंने अरूज पे ही देखा है। बिल्कुल। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी क्योंकि सोशल मीडिया है
और लोगों के हाथ में ये चीज़ ज़्यादा आ गई है। हाँ। तो इसलिए अब इसका रुझान और ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फोक में भी जब आप गाते हैं तो ज़्यादा नंबर्स आपके सराइकी होते हैं ना, वो जो खालिस पंजाबी है वो भी कम ही, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, असल में इस तरह है कि अब हमारी कोशिश होती है। अब मैंने एक गाना रिलीज़ किया है, तो पहले तो ये था कि हिंदकोत का हमारा होता था, लेकिन जब ये मेरा सॉन्ग आया चलो कोई गल नहीं, तो इसमें कुछ सराइकी के वर्ड्स हैं, कुछ पंजाबी के हैं, हाँ। कुछ हमारी हिंदको के हैं। तो उसके बाद मेरे लिए फिर ये मुश्किल हो गया। मैं 3 लोगों के लिए 3 गाने तो नहीं निकाल सकता। हाँ। तो मेरी कोशिश होती है कि एक ही कोई गाना ऐसा हो जिसमें कुछ अल्फाज पंजाबी के आएँ, कुछ सराइकी के आएँ, ताकि मेरी वो जो ऑडियंस है वो सारी उसमें कवर हो सके। हो जाए। नईम साहब, मुझे आपका कलाम बड़ा पसंद आता है, और आपका इंतखाब कलाम जो होता है ना, जो आप गाना गाते हैं, वो सिर्फ ढोल ढमक्का नहीं होता, उसमें कोई ना कोई बात होती है, आप उसको बड़ा दिल को छूती है वो बात। असल में इसकी कामयाबी भी यही होती है कि अगर आप सिर्फ म्यूज़िक जो है ना वो आप कितनी देर सुनेंगे, फिर उसमें आपको कोई बात चाहिए होती है, कोई गहरी बातें, जिस तरह हमारी सराइकी में है, और सराइकी में तो बहुत ज़्यादा है। इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे शुरा हैं, वो छोटी सी 2 बहर में इतनी बड़ी बात कह देते हैं। और असल तो यही कमाल होता है शायर का कि 2 लाइनों में उसने इतनी बड़ी बात कह देना। जैसे वो कहते हैं कि वो कूज़े में दरिया बंद कर समंदर बंद कर देना, तो वो चीज़ फिर उसके साथ जब म्यूज़िक लगता है तो वो चीज़ पॉलिश हो जाती है, उसका फिर और एक अपना वो चाशनी रहती है। तो होना चाहिए, इस तरह की अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सुनने वालों को एक अच्छी चीज़ मिलेगी, उनसे उनकी एक अच्छी वो एक अपनी सोच भी इंसान की पॉजिटिव रहती है इस तरह की चीज़ें सुनने में। गहरी चीज़ें मैं कई दफ़ा अपने बच्चों को मैं कहता हूँ कि पोइट्री आप पढ़ा करो, अच्छी पोइट्री, उससे आपके अंदर दूरअंदेशी आएगी, एक दिमाग में एक ठहराव आता है, बंदे को ज़रा उसको थोड़ा माइंड खुलता है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ना ज़रा टाइम ट्रैवल कराऊंगी, पीछे लेके जाऊंगी 1992 में, जब आपका गाना आया था रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है, पहला आपका ऑडियो कैसेट जी। उस वक्त वो गाना क्यों नहीं पॉपुलर हुआ? आजकल तो वो गाना हर बंदे, हर सिंगर ने गाया और इतना पॉपुलर हुआ है। वो ये गाना मेरा ये 2012 का है। अच्छा, 2012 में? 2012 का था। इसी एल्बम का गाना है चलो कोई गल नहीं। हाँ। ये बड़ा अच्छा गाना है, और ये हमारा टाइटल सॉन्ग था। वो कैसेट की जो डब्बी थी उस पर भी लिखा हुआ था, रुलते गए या चस बड़ी आई है। लेकिन मेरे ख्याल में अब फैसला तो पब्लिक ने करना होता है। ये गाना इसलिए कम चला है, उस टाइम ये ठीक चला है, लेकिन कम इसलिए चला है कि वो साथ इसी एल्बम में गाना था चलो कोई गल नहीं, तो उस गाने ने इसे दबा लिया। हाँ, लेकिन ये गाना बाद में और लोगों ने जब गाया तो फिर आपको कैसा लगा कि ये गाना गाया गया है? ठीक है, उन्होंने गाया है। ये थोड़ा है कि उसमें ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि जिस शायर ने उस पर मेहनत की है उसका आखिर में नाम आता है। उस शायर बेचारे का तो नाम ही होता है, और तो उतना उसको कुछ नहीं होता। अगर वो भी कोई ना ले, देखें आप एक दूसरे आर्टिस्ट की चीज़ उठा रहे हैं, एक शायर का कलाम ले रहे हैं, और आपको जिधर शायर का नाम लेना वहाँ पे आपको शर्म महसूस हो रही हो, तो ये बड़ा गलत है। फिर आप गाना गाएं ही ना। ये एतराज़ है मुझे कि अगर किसी ने उसकी कंपोजिशन की है तो आप उसका नाम दें, क्योंकि उसकी मेहनत है। हाँ जी। अगर आप वो भी नहीं दे रहे, शायर के नाम की जगह मेरे कई गाने इस तरह के जिधर शायर का नाम आया उन्होंने वहाँ पे नाम हटा दिया, तो मैंने कहा ये तो बड़े ज़्यादती वाली बात है उस शायर से भी, कि आपको इधर से शर्म आ रही है उसका नाम लेते हुए। नहीं, शायर के साथ ही सिर्फ ज़्यादती, आपके साथ नहीं, आर्टिस्ट के साथ भी है। अगर अच्छा कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो उसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं। आप नया कर लेना, आप कंपोजिशन क्यों चेंज कर रहे हैं? या फिर अगर आपने करना है, मैंने भी कई गाने किए हैं कई आर्टिस्टों के, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं उससे पूछता हूँ, उससे कॉल करता हूँ। इस शायर का कलाम है तो मैं उसे कॉल करता हूँ, यार ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरा दिल कर रहा है इसको मैं गाऊँ। तो फिर मैं एज उसी तरीके से गाता हूँ जिस तरह उसकी कंपोजिशन बनी हुई है, या जो जिधर वो शायर के जो अब अगर मैं 1-2 लफ्ज़ ही अगर चेंज कर देता हूँ ना, तो वो शायर का एक वो तख़य्युल है, ख़याल है, वो तो चेंज हो गया। हाँ। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले, बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो गाना है रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, आपका ही गाना जो कि 2012 में ये ज़हूर अब्बासी इसके शायर हैं। चले जी, तो आपसे इसकी दरख्वास्त करेंगे। बिल्कुल।
बेदर्द सजन मेरे उजड़न दा हुण जश्न मना मैं खुश हो सा जुल गैरा विच तोहीन मेरी सरे आम करा मैं खुश हो सा जेड़े तीर जफा दे बाकी ने बेधड़क चला मैं खुश हो सा जेड़ा नहीं में तू वद के प्यार करी ओ सजन वखा मैं खुश हो सा कोई शरबत ला लोवे कोई शरबत ला लोवे जीने दी चस आवे जे सजन भी ना लोवे साडे नल सजना ने कीती बेवफाई रुल ते गए पर चस बड़ी आई रुल ते गए पर चस बड़ी आई साडे नल सजना ने कीती बेवफाई रुल ते गए पर चस बड़ी आई रुल ते गए पर चस बड़ी आई पहचान वे ढोला तेरी चालां दी समझ ना आई रुल ते गया पर चस बड़ी आई रुल ते गया पर चस बड़ी आई साडे नल सजना ने कीती बेवफाई रुल ते गया पर चस बड़ी आई रुल ते गया पर चस बड़ी आई पता नहीं सी ज़ालिमा वे सानू तेरी नीतां दा पता नहीं सी ज़ालिमा वे सानू तेरी नीतां दा चंगा फल पाया असां तेरियां परीतां दा चंगा फल पाया असां तेरियां परीतां दा दिल उत्ते सजना ने चोट जी लाई चस बड़ी आई रुल ते गया पर चस बड़ी आई साडे नल सजना ने कीती बेवफाई रुल ते गया पर चस बड़ी आई रुल ते गया पर चस बड़ी आई
तमाशाइए रुलते गए पर चस बड़ी आई रुलते गए पर चस बड़ी आई आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ